भोजपत्र से स्त्री वशीकरण या पुरुष वशीकरण। अगर भोजपत्र ना मिले यानी केले का पत्ता ना मिले तो आप घर में रखी हुई प्लेट के ऊपर ये ताबीज़ बनाकर खाना खिला सकते हैं और जो भी इंसान इसमें खाना खाएगा वह आपके वश में हो जाएगा। इतना प्यार करेगा, इतनी मोहब्बत करेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। वो इंसान इतना चाहने लगेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। दिन रात वो आपके बिना तड़पेगा। अगर आप उसको नहीं मिले तो वो बेचैन होगा, वो हर वक्त आपको याद करेगा। नंबर ब्लॉक हो गया, नंबर ब्लॉक कर दिया, उसके लिए भी आपको तरीका बताएंगे। दोस्तों, आप हमारे वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। अगर भोजपत्र ना मिले यानी केले का पत्ता ना मिले तो आप घर में रखी हुई प्लेट है, जैसे कोई थाली है, थाल है, किसी भी चीज़ की हो, किसी भी प्लास्टिक की हो, फाइबर की हो या एल्युमिनियम की हो, जिस पर भी खाना खाया जाता है वो प्लेट के ऊपर भी आप ताबीज़ नक्श बना करके और उसके ऊपर भोजन रख के आप उसको सामने वाले को खिला देंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा। चलिए हम आपको इसका पूरा और सीधा एकदम तरीका बताएंगे, ताकि अगर आप चाहें अपने जीवन में कभी भी किसी को अपने वश में करने के लिए तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस ये वीडियो आप अपने पास हमेशा रखिएगा, सीख लीजिएगा, ताकि आप जब चाहें तब किसी को भी अपने वश में कर सकती हैं। और इस वीडियो को अगर वो भाई देख रहा है जिसकी बहन उसकी ससुराल में खुश नहीं रहती तो ये वीडियो उसके पास शेयर कर दे। और अगर ये कोई माँ देख रही है तो उसको भी मैं यही बोलूँगा कि वो अपनी बेटी के पास में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो ये सीख करके अपने पति को या सास को या नंद को या घर में उसकी जो भौजाई होती है, देवरानी होती है, जो उसको बहुत परेशान करती है, उसे खिला सकते हैं। इसी तरीके से पुरुषों को भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर उनकी ससुराल में उनकी सास, साली या उनके घर के लोग उनको परेशान करते हैं और हर वक्त उनको परेशान करते हैं और उनकी पत्नी से उनके अच्छे संपर्क नहीं हैं, अगर उनको शक है तो वो उनको भी भोजन करवा करके उसे अपने वश में कर सकते हैं। इसी तरीके से अपनी पत्नी को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। प्रेमी है या प्रेमिका हैं, आप सबको अपने वश में कर सकते हैं, मगर एक समय में एक ही इंसान का आप वशीकरण कर पाएंगे। जब आपको यहाँ से सफलता मिल जाए तब आप किसी दूसरे के ऊपर इस वशीकरण के कार्य को करेंगे या करेंगी तो आपको सफलता उसी समय मिलेगी। और इस उपाय को अगर आप बार बार करेंगे यानी कई बार अगर आप कर देंगे तो वो इंसान सचमुच आपका गुलाम बन जाएगा। तो कैसे करना है ये हम आपको सिखाएंगे। मैं आपको केले के पत्ते के ऊपर इसका ओरिजिनल तरीका बताने जा रहा हूँ, आप वैसा करिएगा। लेकिन कुछ हमारी भी शर्तें हैं मेरे प्यारे भक्तों, आप उसको ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल GSTV पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल GSTV को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। 3 से 4 बार देख लें, सीख लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। जब आप इस उपाय को करने लगिएगा तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बिना लाइक किए हुए इस उपाय को कोई भी ना करे, मेरी तरफ से इजाज़त नहीं होगी। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके बताएंगे, तभी हम आपको इजाज़त देंगे। वरना अगर इस वीडियो को करोड़ों लोग देखेंगे तो करोड़ों लोगों को लाइक भी करना होगा, क्योंकि बिना लाइक किए हुए मैं इस उपाय को नहीं करने की इजाज़त दूंगा। चलिए अब मैं आपको सिखाने की बात बताता हूँ कि कैसे ये आपको करना है। सबसे पहले एक आपको ब्लैक कलर का पेन लेकर के आना है। अगर ब्लैक कलर का पेन आप ला रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे इसका तरीका कि ये भोजपत्र पर अगर लिखेंगे तो इसके निशान बिल्कुल भी मिट जाएंगे। कैसे लिखना है आप ये समझ लीजिए। दोस्तों, एक ब्लैक कलर का पेन लीजिए या आप सेंठा ले लीजिए। अगर आप आसानी से खिला सकते हैं, रात में खिला सकते हैं कि इसके बारे में कोई ना जान पाए, तो आप ऐसे खिलाइए, जैसे मैं बताऊंगा आप वैसे खिला दीजिए। अगर आपको सेंठा मिल जाए तो सेंठे से आप जो सरसों का तेल होता है, सरसों के तेल को आप एक कटोरी में रख लीजिए और सेंठा ले लीजिए और सेंठे को कड़वे तेल में बोरिए और इसके ऊपर ये यंत्र बना लीजिए और इस पर भोजन रख दीजिए, वो खा लेगा। अब इसका दूसरा तरीका, अगर सेंठा ना मिले तो आप कैसे लिखेंगे। आपको एक ब्लैक कलर का स्केच पेन लेना है। उस ब्लैक कलर के स्केच पेन से आप इसको लिखेंगे। तो जब आप केले के पत्ते पर लिखेंगे, कुछ देर के बाद में जब आप इस पर भोजन डालेंगे, गरम गरम भोजन डालेंगे, तो जो लिखा हुआ अक्षर है वो अपने आप ऑटोमेटिक मिट जाएगा। ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी कई मरतबे यहाँ पर इस कार्य को किया है और मैं ये पत्ते के ऊपर लोगों को लिख करके देता भी रहता हूँ। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हमारे घर पर आते हैं, तो केले के पत्ते को मैं मंगवाता हूँ,
उस पर मैं ये यंत्र बना देता हूँ और वो जाते हैं अपने घर पर, पति को खिला देती हैं या खिला देते हैं, तो उनको उनका प्यार फिर से वैसे ही हो जाता है जैसा उन्होंने चाहा है। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ, यही चीज़ बताने वाला हूँ। जो ये लाल कलर का एक निशान पत्ते के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये इसलिए सिंबल दिखाई दे रहा है क्योंकि आपको यहीं पर ये यंत्र बनाना है। ठीक है, अब मैं आपको यंत्र बनाना बता रहा हूँ, वैसा ही आपको यंत्र बनाना है। अब आप इसी लाल वाली जगह पर, जहाँ पर ये टिक टिक हो रहा है, इसी जगह पर आपको यंत्र बनाना है। तो यही जगह पर होना चाहिए, बीचों बीच यही है, ऐसी जगह पर आपको बनाना है। ध्यान रहे कि केले का पत्ता एकदम साफ होना चाहिए, कोई दाग ना लगा हो और बहुत बड़ा ना हो, उस पर आपको ये लिखना है। कोपल पत्ता ले आइएगा, कोपल पत्ता बहुत आसानी से मिल जाएगा, ऐसे ही आपको बना लेना है। तो दोस्तों, अब आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहाँ पर एक यंत्र बना हुआ नज़र आ रहा है। ध्यान रहे कि अगर आप इसे कड़वे तेल और सेंठे की सहायता से लिखेंगे तो ये ओरिजिनल तरीका माना जाएगा, और अगर कड़वा तेल और सेंठा आपको ना मिले तो आप काले पेन से इसके ऊपर लिख सकते हैं। अगर केले का पत्ता भी ना मिले तो आप इसे खाने वाली जो प्लेट होती है, थाली होती है, थाल होता है, उस पर भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद में इस पर जब आप भोजन डालेंगे गरम गरम तो ये मिट जाएगा, थोड़ी देर सान लीजिएगा और मिट जाएगा। तो इस यंत्र को बनाने का जो तरीका है वो ये है, क्योंकि ये यंत्र यानी ये ताबीज़ और भी कई जगहों पर काम किए जाते हैं इसके वशीकरण के लिए, मगर ये आप अगर भोजन के लिए एक पत्ते पर लिखेंगे तो ये इस तरीके से भी काम करेगा। तो देख लीजिए स्क्रीन पर आपको ये यंत्र नज़र आ रहा है, ऐसा ही आपको लिखना है। बस ध्यान रहे कि इसको आप सबसे पहले लिखेंगे तो आपको पूरब की दिशा में बैठ जाना है, और पूरब की दिशा में जब आप बैठेंगे तो आप अपने सीधे हाथ से ही लिखेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आप इसको उल्टी तरफ लिखते हुए पहली लाइन चलिएगा, दूसरी लाइन सीधा लिखते हुए चलिएगा। इसी तरीके से आपको ये चारों लाइन को सीधा और उल्टा लिखते हुए जाना है। नाम आपको किसी का भी नहीं लिखना है। जब आप खाना खिलाएंगे उन्हें तो उस समय आप अपने लिए प्रार्थना करिएगा कि वो व्यक्ति आपके वश में हो जाए, इस तरीके से आप इसे खिला दीजिएगा। आपको नाम नहीं लिखना है, बस ये एक बार आपने खिला दिया। अच्छा, इसे आप सप्ताह में किसी भी दिन खिला सकते हैं, जब आप चाहें तब खिला सकते हैं। खिला पिला करके वशीकरण का ये बहुत अच्छा काम है। इसी तरीके से एक वशीकरण की खिलाने पिलाने वाली सामग्री होती है, खिला पिला के कर सकते हैं। बाद में इस पत्ते का क्या करना है, तो आप इसे डस्टबिन में डाल सकते हैं, प्लेट को धो सकते हैं, दूसरा लोग भी भोजन कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं तो उनको तो जवाब दिया जाएगा, लेकिन जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर रहे हैं या मुझे मोबाइल फ़ोन पर कॉल्स कर रहे हैं तो उनके नंबर को हम ब्लॉक कर देंगे। अगर आपको हमारे यहाँ से काम करवाना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिख करके भेजेंगे तो उसका आपको रिप्लाई भी मिलेगा और आपका काम भी हमारे यहाँ से किया जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे, ये 3 चीज़ें करेंगे तभी हम आपका काम अपने यहाँ से करेंगे। दोस्तों, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल